जासूस मेहुल एक कमरे के अंदर फंस जाता है। बाहर जाने के लिए 3 दरवाजे होते हैं, मगर तीनों दरवाजों में खतरा होता है। पहले दरवाजे के पीछे एक खतरनाक शेर होता है जो मेहुल को कच्चा चबा जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे एक खतरनाक भेड़िया होता है और तीसरे दरवाजे के पीछे बहुत सारी बर्फ होती है। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल को कमरे से बाहर जाने के लिए कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? जल्दी सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। मेहुल को तीसरा दरवाजा चुनना चाहिए क्योंकि उसमें बर्फ है जो कुछ देर बाद पिघल जाएगी और मेहुल आसानी से वहां से जा सकता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। सचिन अपने दोस्त सोफिया के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है कि तभी अचानक लाइट चली जाती है और तभी कोई सोफिया का नेकलेस गले से निकाल लेता है। लाइट आते ही सोफिया अपना नेकलेस चेक करती है और देखती है कि उसका नेकलेस गायब हो चुका है और वो रोने लगती है। करण तुरंत मैनेजर के पास जाता है और सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। थोड़ी देर देखने के बाद करण तुरंत समझ जाता है कि नेकलेस किसने चुराया है। क्या आप समझ पाए डिटेक्टिव आर्मी कि नेकलेस किसने चुराया है? जल्दी सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। दूसरे वाले वेटर को ध्यान से देखिए। लाइट जाने से पहले उसने वेस्ट कोट पहना हुआ था, लेकिन अब नहीं पहना हुआ है और आसपास कोई वेस्ट कोट नहीं है। इसका मतलब लाइट जाने के बाद वेटर कहीं गया था और इसी ने सोफिया का नेकलेस चुराया है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। सुबह सुबह एक पेंटर की मौत हो जाती है। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पेंटर के घर पहुंच जाता है। पेंटर के हाथ में एक पेंटिंग थी। पेंटर ने प्रेस की फोटो क्यों बना रखी है? जरूर ये कोई सुराग होगा। घर पे 3 लोग मौजूद थे। मेहुल तीनों को देखकर समझ जाता है कि मर्डर किसने किया है। क्या आप समझ पाए डिटेक्टिव आर्मी कि मर्डर किसने किया है? जल्दी सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। पेंटर के हाथ में जो पेंटिंग है उसमें एक आयरन प्रेस बनी हुई है और दूसरे वाले लड़के के टी शर्ट में भी आयरन मैन बना हुआ है। यानी पेंटर ने एक हिंट छोड़ दिया था जिससे समझ जाए कि उसका खून किसने किया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। शहर के बहुत बड़े ज्वेलरी शॉप में चोरी हो जाती है। चोर ने करोड़ों की ज्वेलरी चुरा ली थी। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत ज्वेलरी शॉप में पहुंच जाता है। मैनेजर मेहुल को बताता है वो एक औरत थी, उसने मुझसे काफी महंगा हार लिया और मुझे नकली पैसे देकर चली गई। मेहुल शॉप पे घूमता है और हर चीज को ध्यान से देखता है। फिर वह सीसीटीवी कैमरा को चेक करता है। पहला फुटेज उसने हार खरीदा और दूसरा फुटेज उसने पैसे दिए और तीसरा फुटेज कार में बैठकर चली गई। मेहुल तुरंत कार कंपनी को फोन करता है और कार की डिटेल्स निकाल लेता है और तुरंत उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। वहाँ पे 3 घर होते हैं। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप इन तीनों घरों को देखकर बता सकते हैं कि वुमेन किस घर में गई होगी? जल्दी सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। वुमेन हाउस ए में गई है। घर के बाहर पड़े इन शूज को ध्यान से देखिए। ये वही शूज हैं जो मेहुल ने सीसीटीवी फुटेज में देखे थे। मेहुल तुरंत ए वाले घर के अंदर जाता है और उस महिला को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। मिस्टर शर्मा का उनके घर पे मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। उस वक्त घर पे 4 लोग मौजूद थे। मेहुल चारों से पूछताछ करता है। नौकरानी कहती है मैं तो उस वक्त बर्तन धो रही थी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। कुक बोलता है मैं तो उस समय खाना बना रहा था, मैं इस बारे में नहीं जानता। माली बोलता है मैं तो गार्डन में काम कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। मैकेनिक बोलता है मिस्टर शर्मा के कार में कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए मैं उनकी कार सही करने के लिए आया था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। डिटेक्टिव आर्मी, इन सब से पूछताछ करने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि मर्डर किसने किया होगा? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। माली अगर गार्डन में काम कर रहा था तो उसके कपड़े एकदम साफ कैसे हैं? यानी वह झूठ बोल रहा है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। प्लम्बर को एक कॉल आता है कि सेंट सेबेस्टियन गार्डन के पास एक घर में पानी की मोटर खराब हो गई है। प्लम्बर सेंट सेबेस्टियन गार्डन में पहुंच जाता है। वहाँ पे उसे 3 घर दिखाई देते हैं। प्लम्बर को समझ नहीं आ रहा था कि कौन से घर में पानी की मोटर खराब हुई है। क्या आप इन तीनों घरों को देखकर बता सकते हैं कि किस घर में पानी की मोटर खराब हुई होगी? A, B या C? पहला वाला आदमी अपनी कार धो रहा है, यानी इसकी मोटर एकदम सही है। और दूसरा वाला आदमी पौधों को पानी दे रहा है, यानी इसकी मोटर भी ठीक है। अब बताए तीसरा घर, यानी यही वो घर होगा जिसमें मोटर खराब हुई है। प्लम्बर तीसरे घर में पानी की मोटर ठीक करने के लिए चला जाता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं।
एक रेस्टोरेंट में पार्टी चल रही थी। तभी एक आदमी बोलता है कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है। रेस्टोरेंट का मैनेजर वहाँ पे मौजूद चारों लोगों को बुला लेता है। पहला बोलता है, सर मैं तो खाना खा रहा था, मैंने कोई मोबाइल नहीं चुराया। दूसरा बोलता है, मेरे पास पहले से ही एक मोबाइल है, मैं मोबाइल क्यों चुराऊंगा। तीसरा बोलता है, मैं तो खाना खा रहा था, मुझे पता नहीं है कि मोबाइल किसने चुराया है। चौथा बोलता है, मैं तो अपने दोस्त से बात कर रहा था, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। चारों से पूछताछ करने के बाद मैनेजर तुरंत समझ जाता है कि मोबाइल किसने चुराया है। क्या आप समझ पाए डिटेक्टिव आर्मी कि मोबाइल किसने चुराया है? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। चारों लोगों के पास एक एक मोबाइल है, लेकिन बी वाले आदमी को ध्यान से देखिए, उसने ईयरफोन लगा रखी है जो उसके जेब में जा रही है और मोबाइल हाथ में है। तो ईयरफोन जेब में क्या कर रही है? यानी इसके जेब में एक मोबाइल और होगा और इसने कहा था कि इसके पास एक ही मोबाइल है। इसी से मैनेजर समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि दोनों में से कौन बचेगा। जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए।